हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो परम प्रेम आनंद का स्रोत है, उस स्रोत के साथ हमारा मन जुड़ा रहे। और परम आनंद का स्रोत तो सिर्फ श्री भगवान है, और वो श्री भगवान दूर किसी तीर्थ में नहीं रहते हैं, वो श्री भगवान तुम्हारे मन में ही रहते हैं। भगवान कहते हैं मैं कहीं दूर नहीं, तेरे ही मन में हूं। और देखिए मजे की बात, हम अपने मन में ईश्वर को कभी नहीं ढूंढते, हम बाहर के मंदिर में चले जाते। जाइए, जरूर जाइए, मंदिर जाना अच्छी चीज है, पर तुम्हें बाहर के मंदिर जा करके सिर्फ इस बात की याद और सोच और विचार तुम्हारे अंदर आ जाना चाहिए कि वो तो साक्षात सच्चिदानंद घन नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परमानंद अनादि अनंत परमात्मा मेरे ही भीतर कैसे है, मुझको इसको ढूंढना है। जो अपने अंदर नहीं ढूंढ पाता है वो तो फिर बाहर चक्कर लगाएगा ही, वो यहाँ और वहाँ जाएगा ही। मुझे याद पड़ता है एक बार किसी ने एक महात्मा से कहा, महात्मा जी आप वृंदावन में रहते हो पर आप बिहारी जी के कभी नहीं जाते हो, ऐसा क्यों? वृंदावन में रहते हो और बिहारी जी के दर्शन करने तुम कभी नहीं जाते हो। और ये महात्मा कौन थे? ये थे उड़िया बाबा, पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के गुरु। ये उनसे प्रश्न पूछा गया, आप वृंदावन में रहते हो पर आप बिहारी जी का दर्शन करने नहीं जाते। ये बहुत महीनों सालों ये बात चलती रही। एक दिन ऐसा हुआ तो बाबा कहते हैं चलो कल चलता हूं, ले चलो। चले गए मंदिर। अच्छा मंदिर गए तो आपको तो मालूम ही है ना, बिहारी जी के मंदिर में पर्दा खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। तो स्वामी जी जाकर के वहां खड़े हैं, जब पर्दा खुले तो सब दर्शन करें, हाथ जोड़ें, प्रणाम करें। स्वामी जी ऐसे एकदम सीधे खड़े हैं और थोड़ी देर बाद मंदिर से बाहर आ गए। तो झगड़ा करने वाले फिर झगड़ा करने लगे, बोले मंदिर नहीं आते थे तो चलो समझ लगती, भी नहीं आते थे, मंदिर में जाकर के भी भगवान को हाथ नहीं जोड़े, प्रणाम नहीं किया, ऐसा क्यों? लोग फिर लड़ने लग गए स्वामी जी के साथ। स्वामी जी कहते हैं देखो, वो चल के मेरे तक आ नहीं सकता, मैं उस तक चल के जा सकता हूं, तो मैं तो अपना दर्शन देने उसको गया था। वेदांत की उच्चतम स्थिति है ये, आयम आत्मा ब्रह्म। आयम मैं, आत्मा ब्रह्म, मैं आत्म स्वरूप हूं और आत्मा ही ब्रह्म है। कहते वो तो चल के मेरे तक आ नहीं सकता, तो मुझी को जाना पड़ता ना, तो चला गया था। बहुत लोगों को ये बात समझनी पड़ी कि क्या बोल रहे हैं ये, अरे हम तो भगवान के दर्शन करने जाते हैं। पर यहाँ संत की, इस महात्मा की उच्चतम स्थिति क्या है? जो अपने सहित सारे संसार को कृष्ण रूप देखते हैं, अपने सहित सारे संसार को सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप देखते हैं। उसके लिए कोई जगह कम पवित्र और कोई जगह ज्यादा पवित्र नहीं होती है। उसके लिए तो सारी सृष्टि ही ईश्वर का सर्गुण स्वरूप होता है, उसको किसी एक रूप में आग्रह ही नहीं रह जाता। परमात्मा मेरे में ही अगर है तो कैसे है, इसकी खबर कैसे लगती है? इसकी खबर लगाने के लिए तुमको सिर्फ दो ही काम करने हैं, एक सत्संग श्रवण करना और दूसरा सत्संग कोई और नहीं, जिसमें भगवत गीता तुमको समझ आ जाए, ऐसा सत्संग सुनना है। आजकल बड़े अजीब अजीब से सत्संग चलते हैं, मैं उस विषय में नहीं जाती हूँ, पर जब मैं सुनती हूँ, मैंने कहा ऐसे लोगों की भीड़ का इकट्ठा हो जाना और फिर मिल करके रोटी दाल सब्जी खा लेना, तो थोड़ा सा गाना बजाना कर लेना, इसको सत्संग नहीं कह सकते, इसको कीर्तन कह लो, तुम सत्संग मत कहो।
सत्संग तब है जब वहां भगवत गीता की विचार हो रही हो, श्लोक दर श्लोक उसको समझने की चेष्टा हो रही हो। सत्संग उसको कहते हैं जहां ये समझाया जा रहा हो कि सत्य स्वरूप परमात्मा कैसे है, सत्य किसको कहते हैं, असत्य किसको कहते हैं, सत्य अनादि अनंत है, और उस सत्य के साथ हमारी बुद्धि का संबुद्धता कैसे हो सकती है। जब इस विषय पर चर्चा हो रही हो तो इसे हम कहेंगे सत्संग। लेकिन सिर्फ खाना पीना किया, गाना बजाना किया तो इसको तुम कीर्तन कह लो, इसको तुम सत्संग नहीं कह सकते। जहां सत्य की विचार हो उसे हम सत्संग कहेंगे। जहां उस सत्य को प्राप्त कैसे किया जा सकता हो इसकी विचार होती है, उसको हम सत्संग कह सकते हैं। और हम अपने जीवन में उस सत्य स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, जब इसकी विचार हो तो उसको सत्संग कहते हैं। अनात्म से उठा करके आत्मज्ञान जो कराए उसको सत्संग कहते हैं। अगर आत्मा की कोई चर्चा नहीं हो रही, आत्मा का स्वरूप क्या है अगर ये नहीं समझाया जा रहा, श्री कृष्ण के इस गीता के उद्बोधन को अगर समझाया नहीं जा रहा है, तो फिर उसको हम सत्संग कैसे कह सकते हैं। अब कृष्ण की बात आई है तो मेरे चित्त में बहुत एक लहर उठ रही है। कृष्ण को अगर मैं कहूं तो उसके दो रूप हो जाते, एक निर्गुण एक सरगुण। एक निर्गुण एक निर्गुण कौन? वो सत्य है, वो चैतन्य है, वो आनंद है, वो व्यापक है। जब मैं बोलूं व्यापक है तो इसका मतलब इस बैंक्वेट हॉल में भी है और इस समय भी है। तो जो सर्व में है वो तुम्हारे में भी है और मेरे में भी है। तो इस दृष्टि से ये तो कृष्ण ही कृष्ण हो गए, सर्व कृष्ण हो गया। ऐसे ही इसी कृष्ण का एक सरगुण रूप है। सरगुण रूप कौन सा? जिसमें वो पीताम्बर पहने हैं, मुकुट लगाए हैं, सुंदर आंखें हैं, सुंदर जिसके बाल हैं, कुंडल जिसके कान में है, पायल जिसके चरण में है, बांसुरी जिसके अधर पे है, ऐसे सुंदर श्याम सुंदर के सरगुण रूप का अगर तुम ध्यान करते हो, अगर तुम उसकी चिंतना करते हो, अगर तुम उसकी उस आकृति को, उस छवि को अपनी बंद आंखों में तुम ले आओ, तो मैं कहूंगी फिर तुम कृष्ण के चलते फिरते मंदिर हो, तुम मंदिर बन जाते हो, क्योंकि कृष्ण तुम में जागृत हो जाता है। कृष्ण का जो स्वरूप है उसको किसी मंदिर की चार दीवारी तक सीमित मत रखो। निर्गुण रूप से तो वो व्यापक है और सरगुण रूप से वो बाहर मंदिर में भी है, पर वो मंदिर से ज्यादा तुम्हारे मन के अंदर होना चाहिए। मंदर, मन अन, कृष्ण तेरे मन के भीतर हो कि तू आंख बंद करे तो श्री कृष्ण के उस सुंदर स्वरूप को तुम अपनी बंद आंखों में उसका ध्यान कर सको। ऐसे स्वरूप का दर्शन करके आपका हृदय, आपका मन कितना गदगद हो जाएगा, कितना आनंद में आ जाएगा, इसकी तो क्या ही कल्पना करनी। मीरा है, सूरदास हैं, सब कृष्ण के प्यारे हैं। कृष्ण के उस स्वरूप का दर्शन करते हैं, बाहर भी करते हैं, भीतर भी करते हैं, और श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर छवि को दर्शन करना। अब आप सोचिए कि जब आप आंख बंद करके बैठे भजन करने के लिए, अभी तो मन में कभी बेटे का ख्याल, कभी बेटी का ख्याल, कभी दुकान का ख्याल, कभी इसका कभी उसका, मन में तो दुनिया का ही विचार चलता रहता है। पर होना क्या चाहिए? एक सुझाव दे रही हूं कि जब तुम आंख बंद करो तो तुम्हारी बंद आंखों में जो भी तुम्हारा इष्ट है, अभी तो चूंकि श्री कृष्ण की बात कर रही हूं, तो वो श्री कृष्ण का स्वरूप तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए। संभव है कि पहले पहल जब मन नया नया इस प्रेम के पथ पर चलेगा तो वो छवि उतनी स्पष्ट नहीं होगी, थोड़ी धूमल धुंधली, थोड़ी आई थोड़ी चली गई, टिकती नहीं है।
क्योंकि जितना मन टिकेगा उतना ही वो स्वरूप तुम्हारी आंखों के आगे टिक जाएगा। और अगर मन चंचल होगा तो फिर वो भी हिल जाएगा। इसलिए मन को एकाग्र करना प्रेम में, और ये जो प्रेम है, ये प्रेम तुम्हारे मन को एकाग्र भी बनाता है, एकाग्रता का साधन भी है, और एकाग्रता की सिद्धि भी यही प्रेम दे देता है।